हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन योर कनेक्शन, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो अभी इनविजिबल है। ओके इस टॉपिक पे जो है मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। एंड यस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रिचुअल्स बुक करवाने हैं या फिर रीडिंग बुक करवानी है तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रिचुअल से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड। अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ फिलहाल। ओके, तो फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है या सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके ब्लॉकेजेस जो है वो हटेंगे एंड आप सेल्फ लव पे फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट इज सेक्सुअल इंटीमेसी एंड फिजिकल अट्रैक्शन रोमांस रिचुअल। तो अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करना है या न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन एंड रीयूनियन रिचुअल। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है आप, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो आपको ये रिचुअल बुक करवाना चाहिए। ओके, एंड यस, और दो इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड सेकंड इज पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लेते हैं, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आपके रिचुअल लेते हैं आप, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी, बहुत फास्ट देखने को मिलता है। जब आप मैसेज करोगे मुझे, तब आपको इन दोनों रिचुअल लेने से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है वो डिटेल्स में पता चलेगा, बहुत डिटेल्स में। तो आप मैसेज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, इतना मैं यहाँ पे भी बता नहीं सकती क्योंकि इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा उससे। ओके, नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 29 जून को। तो 28 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 7/7 पोर्टल। तो मैं 6 जुलाई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ। ओके, इनके जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड है, तो आप पहले से बुक करवा लो। ओके, यस, दोनों दिन पावरफुल होते हैं क्योंकि इन दोनों दिनों में जो है ना टाइमलाइंस शिफ्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज होती है आपकी। ओके, एक नया एनर्जेटिक पोर्टल खुलता है। ओके, और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से हम ये करते हैं। एंड यस, ये कोई मैजिक नहीं है। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया, आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, आपको टाइम देना होगा। ऐसा बहुत बार होता है, ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका बहुत बार होता है फर्स्ट सेशन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बिकॉज ब्लॉकेज जो है वो कम है। तो ये डिपेंड करता है ब्लॉकेज के ऊपर। ओके, एंड यस, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड यस, आपको पिक्चर्स जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, यू कैन डू व्हाट आई सेड एंड फोकस बना के रखिए। ओके, सो लेट्स सी कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, जो आपको नहीं पता। ठीक है, गाइडेंस भी निकालूंगी मैं आपके लिए।
फर्स्ट इज ओके, सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल, ओके, नंबर 36। तो जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल राइट। लियो एनर्जी, ओके। थर्ड चक्रा आर्केंजल कैमुएल, थर्ड चक्रा आर्केंजल कैमुएल, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक इज हॉस्टिलिटीज, 26, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ओके। तो जो राशियां मैंने बताई वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं, ओके। इनके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं, वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है ये, ओके। आपके भी हो सकते हैं ये सन मून राइजिंग में, ऑल राइट। तो क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जो इनविजिबल है, ओके। नथिंग इज, यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, ओके। पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दिस कनेक्शन इज नॉट सो ईजी, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है, यहाँ पे जो है आपको हीलिंग करनी है, तो यहाँ पे बहुत कुछ है, ओके। आप दोनों जो है ना मुझे ऑफिशियल कनेक्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओके। ऑफिशियल कनेक्शन इन द सेंस जो वो कनेक्शन है ना कि आप दोनों रिलेशनशिप में है एक प्रॉपर, ठीक है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ना तो आप दोनों रहे हैं अभी तक प्रॉपर रिलेशनशिप में, या तो ये सिचुएशनशिप है, या फिर हो सकता है कि यू बोथ आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड, ठीक है। अनस्पोकन है चीज़ें आप दोनों के बीच में, बट यू बोथ नो कि आप दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, आप दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए, एंड यू बोथ वांट दिस कनेक्शन, ठीक है, ओके। द थिंग इज, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड ये ऑब्स्टेकल्स जो हैं ऐसी है जो आप दोनों को हिला दे, ठीक है। ऐसा टाइप का है कुछ यहाँ पे, मतलब पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, ऐसा टाइप का ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, ठीक है। दोनों की लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है, बट वो अच्छे के लिए होगा, आपके उस ऑब्स्टेकल से निकालने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आप दोनों के ग्रोथ के लिए, आपके रिलेशनशिप के, आपके कनेक्शन के ग्रोथ के लिए, ओके। ये होना ज़रूरी है, ठीक है। ये ऑब्स्टेकल यूनिवर्स ला ही इसलिए रहे हैं ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये इसीलिए ऑब्स्टेकल जो है ना डाला जा रहा है, ताकि जब आप दोनों का यूनियन हो तब वो सॉलिड हो, उसको कोई तोड़ ना सके, वो किसी तरीके से टूट ना सके, आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके, कोई तीसरा ना आ सके, कोई ऑब्स्टेकल उस टाइम पे और क्रिएट ना हो सके, ठीक है। ये ऑब्स्टेकल मुझे इनके साइड से ज्यादा दिखाई दे रहा है, ओके। द थिंग इज, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू सेक्सुअली। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, करते हैं ये आपके टुवर्ड्स, बहुत सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है इनको। एंड इनका जो है मतलब आपको जो है ना, हो सकता है अपने सकराल चक्र में या फिर सोलर प्लेक्सस चक्र में एक प्रेशर सा फील होता होगा, या हीट फील होती होगी आपको। यू फील देयर एनर्जी, आपको बहुत पैशनेट फील होता है। यू गेट रेस्टलेस, आपको समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल पुल है, दैट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। बिकॉज आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में साइलेंस है बिकॉज ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स। कोई किसी को रीच आउट नहीं कर रहा है, ये पर्सन जो है अभी रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी टाइम का, जब ये ऑब्स्टेकल्स हटे तो ये आपके पास आए। सो द थिंग इज, ऑब्स्टेकल जो है इनको ही हटाने की ज़रूरत है।
और ये समझ पा रहे हैं अब कि इनको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और इनको जो है रूथलेसली अब इन ऑब्स्टेकल्स के ऊपर काम करना होगा। अगर इनको ये कनेक्शन चाहिए, अगर इनको जो है अपने सोल को सेटिस्फाई करना है, तो ना कि सोसाइटी को, ना कि दुनिया को, अपने आप को, अपने सोल को, ठीक है। इनको समझ में आ रहा है कि दे हैव टू शो करेज नाउ। बहुत छुप लिया, बहुत जो है बंधनों में फंस गए, बहुत जो है इन्होंने लोगों का सोच लिया, ठीक है। डर में आ गए, बहुत ज़्यादा हो गया बहुत, ठीक है। बट अब जो है अब इनको लग रहा है कि नो, जो भी ईगो है उसको भी डिसॉल्व करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, एंड जो ऑब्स्टेकल्स है उसको हटाना है। चाहे ये कोई तीसरा पर्सन हो, चाहे कोई कनेक्शन हो, और जहाँ पे इनका सोल नहीं है, जहाँ पे इनको पता है कि दैट कनेक्शन इज़ नॉट फॉर देम, तो ये जो है ना उस चीज़ को आप रूथलेसली हटाएंगे अपने लाइफ से, ठीक है। अगर इतने टाइम से जो है नहीं किया था, कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बट अब जो है ये उन ऑब्स्टेकल्स को जो है ना हटाएंगे, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, अभी इन्होंने स्ट्रेंथ बना के रखा है, इवन आपने भी जो है अभी स्ट्रेंथ बना के रखा है। आप भी जो है बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं इनके टूवर्ड्स, ठीक है। आपको समझ नहीं आता कि आगे किसकी एनर्जी आपको फील होती है, इनकी या आपकी। आप दोनों के बीच में जो है टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है। आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप दोनों। तो आप जो है ना कोशिश कर रहे हो अपने आप को कंट्रोल करके रखने की, आपको समझ नहीं आ रहा है। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप दोनों, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। आपको उधर के बारे में कुछ नहीं पता, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको कुछ आइडिया नहीं है। यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। एंड आपको बहुत पुल भी फील हो रहा है इनके टूवर्ड्स, एंड आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम फीलिंग ऑल दिस। तो हो सकता है कि आप जो है ना उस चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत हर्ट हो रहा है, ओके। यू आर फीलिंग वेरी हर्ट, एंड साइड बाय साइड यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट, ठीक है। बहुत ओवर, एज आई सेड, बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है आपको, ठीक है। ये जो सेक्सुअल पुल है आप दोनों के बीच में, दिस इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। सी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ओके। पहले भी मैंने बोला है कि जब आपको ये फील हो, डोंट सप्रेस दिस फीलिंग, ओके। आप जो है ना इस चीज़ को चैनल कीजिए क्रिएटिविटी में आपके, ओके। चैनल दिस। सी, जो जिनके अंदर, एक बात आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं बता देती हूँ, दोज हु हैव मोर सेक्सुअल एनर्जी ना, वो लोग ही बेस्ट हीलर्स भी बनते हैं, ओके। दिस इज़ द ट्रूथ, क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी होती है दैट्स द क्रिएशन एनर्जी, ठीक है। आधार ही है ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, इसका आधार ही क्रिएशन की जो एनर्जी होती है ना वो है, ओके। सो सेक्सुअल एनर्जी इज़ द मोस्ट सैक्रेड एनर्जी, जिसको आप क्या करते हैं, आप चैनल करके उसको अपने क्रिएशन में, क्रिएटिविटी में जो है यूज़ करते हैं। तो आपको जब बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है ना इस एनर्जी की वजह से, तो आप इसको अपवर्ड लेके जाइए। कुंडलानी की एनर्जी जो होती है वो क्या है, वो ऐसे ही ऊपर जाती है, ओके। इसको आप ऊपर लेके आओ, ठीक है, ऊपर के चक्रास में लेके आओ और उसको अपने क्रिएटिविटी में लगाओ, ठीक है। यस, उस टाइम पे ज़्यादातर आपको बेस्ट हीलर्स दिखेंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है, ओके। याद रखना। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आप दोनों को जो है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है। आप दोनों मतलब यू कैन फील देयर एस्ट्रल बॉडी, यू कैन फील दैट एस्ट्रल प्लेन में आप दोनों साथ है। यू गाइज आर गेटिंग इंटीमेट देयर, ठीक है। अब एस्ट्रल सेक्स के बारे में आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, बट जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है उनको इस बारे में पता होगा, पता होना चाहिए आपको कि मोस्टली एनर्जेटिकली ट्विन्स जो होते हैं वो 5D में, एस्ट्रल प्लेन में जो है वो मिलते हैं, ठीक है। यस, जो जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ओके, उसको एस्ट्रल बॉडी बोला जाता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में। तो यस, एंड दिस इज़ वेरी रियल, ओके। मतलब आप रियलिटी में एंड आप जो फील कर रहे हैं वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्या ये सच में अभी रियलिटी में हो रहा है फिजिकली, या फिर आपके एस्ट्रल बॉडी इस चीज़ को जो है
फील कर रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम के बीच में जो सेक्स होता है दैट इज एसेंशियल सेक्स, ओके। तो वो क्या होता है यहाँ पे, आपने बहुत बार देखा होगा जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, आफ्टर गेटिंग इंटीमेट दे गेट सेपरेटेड, ओके। ऐसा क्यों होता है? द थिंग इज व्हेन यू टच योर ट्विन, व्हेन यू गेट इंटीमेट विथ देम, तो आपकी जो कुंडलानी एनर्जी है ना वो ऊपर आती है, ओके, क्राउन चक्र तक आती है आपके। व्हेन यू आर गेटिंग इंटीमेट विथ देम, तब आपका ऑरिक फील्ड जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं रहती, यू बोथ बिकम वन, ओके। नाउ द थिंग इज, अगर आप दोनों में से कोई भी एक हील्ड नहीं है, ओके, कोई भी एक अगर ऐसा है जो इस इंटेंशन से है, जिसको इस कनेक्शन की इंटेंसिटी नहीं पता, जिसको इस कनेक्शन के बारे में नहीं पता, एंड वो सीरियस होके नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में, एंड जस्ट आप हो गए इंटीमेट, ओके, हीलिंग नहीं हुई है आपकी, अभी भी ट्रॉमास है आप दोनों के बीच में, ओके, तब जाके जो है ना उनको लगता है, मतलब जब आप इंटीमेट होते हो उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि आपका दिल फट जाएगा, ओके। यू फील लाइक कि ये क्या हो रहा है, आई एम लूजिंग कंट्रोल, मतलब सब आपको समझ में नहीं आता, आप भूल जाते हो कि आप कहाँ पे हो, टाइम का नहीं पता चलता। यू फील दैट हीट इज कमिंग अप, दैट एनर्जी इज कमिंग अप, ओके, एंड आपको जो है ना पास्ट लाइफ दिखने लगते हैं। आप दोनों ने जितने लाइफ टाइम साथ में बिता के आए हैं आपने, उस टाइम पे आपको लगता है कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रही हूँ मैं, मेरी बॉडी तो यहाँ पे है, बट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, वो इसलिए होता है जब आप हील नहीं है, ओके। तो तब क्या होता है ना, जब आप विदाउट हीलिंग इंटीमेट होते हैं, तो जो अदर पर्सन फील कर रहा है वो आप तक पहुंच जाता है, एंड उसके बाद आप बहुत टाइम तक जो है क्या बोलूँ मैं, सेक्स जो है इट्स अ सैक्रेड एनर्जी, इट्स अ सैक्रेड फीलिंग। इसीलिए आप जब भी किसी के भी साथ इंटीमेट होए, अब मैं खाली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी के भी साथ इंटीमेट होते हैं, आपको बहुत सोच समझ के इंटीमेट होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी जो भी एनर्जी है आप उसको एब्जॉर्व करते हो, ओके। तो अगर वो हील्ड नहीं है, अगर वो ट्रॉमेटाइज्ड है, जो भी जिस भी फीलिंग से वो आ रहा है आपके पास, वो आपके ऑरिक फील्ड में रह जाता है, ओके। देन आपको हील करना पड़ता है, देन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सब कुछ। अब ट्विन्स के साथ क्या होता है, मोस्टली एज आई सेड, आपने देखा होगा कि आफ्टर गेटिंग इंटीमेट दे रनिंग चेजिंग वाली फेज बहुत बार होता है जो आफ्टर गेटिंग इंटीमेट आती है, ठीक है। ये तब होता है जब हीलिंग नहीं होती, एज आई सेड कि ऑरिक फील्ड आपका एक हो जाता है, आप दोनों के बीच कोई बाउंड्री नहीं रहती, आपकी कुंडलिनी जो है वो ऊपर जाती है, ठीक है, एंड आपको वो हीट महसूस होता है कि कुछ समथिंग इज कमिंग अप, ओके, एंड क्राउन चक्र तक आता है, एंड दैट जस्ट मतलब आपको लगेगा, यू कैन फील दैट लाइट, यू कैन इवन सी दैट लाइट, ओके। तो उस टाइम पे आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, आपको लगता है कि एम आई गेटिंग मैड, सो दैट मच इंटेंसिटी दिस कनेक्शन होल्ड्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके। तो जब आप हील नहीं है उस टाइम पे, इसके बाद जो है ना आपको लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, आई कांट बी इन दिस कनेक्शन, आई एम गेटिंग मैड, आई एम लूजिंग कंट्रोल, तब जाके जो है ना रन करते हैं, ओके। डिवाइन मैस्कुलाइन है, दे रन, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग जो हुई है वो हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखना जानते थे, उनको प्यार का मतलब कुछ और सिखाया गया था, एंड डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना वो जो है वो गिल्टी फील करती है कि क्या हो गया अचानक से, कहीं अब कुछ नहीं होगा, फिर वो चेज करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना रनिंग चेजिंग वाली फेस शुरू होती है, बहुत बार ऐसा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पहले अगर आप हीलिंग कर लेते हो, पहले अगर आप ट्रॉमास को हील कर लेते हो, आपकी इनर हीलिंग हो जाती है, इनर यूनियन हो जाता है, ओके। जब इनर यूनियन हो जाता है आपका, उसके बाद जब आप यूनियन में आते हो तब आप फिर सेपरेट नहीं होते, बिकॉज आपको पता है कि आप के बीच में क्या कनेक्शन है, आपको पता है कि आप दोनों क्या है, ओके। यू कैन फील दैट एनर्जी, आपको पता है कि क्या होने वाला है, ओके। हीलिंग हो चुकी है आप दोनों की। सो बहुत बार होता है कि जब आप एज आई सेड कि आपको नहीं आप हील्ड नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, एंड इंटीमेट होता है एंड रन,
तो रनिंग चेजिंग वाली फेज शुरू होती है एंड देन फील हील करते हैं, टाइम लगता है एंड देन यूनियन होता है. ओके, बट बहुत बार होता है कि आप पूरे तरीके से हील हो चुके हैं, आपने इनर यूनियन मतलब आपने इनर वर्क किया है, इनर यूनियन हो चुका है आपका एंड आफ्टर दैट आप दोनों का यूनियन हुआ है, तो तब जाके जो है आप नहीं भागते उस चीज़ से, बिकॉज आपको पता है कि क्या हो रहा है. दैट टाइम यू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ कामनेस. ठीक है, आपको एक अलग तरीके की कामनेस फील होती है, आपको एक अलग तरीके का सुकून फील होता है, आपको फील होता है कि हाँ मतलब वी बिकेम वन. ये वाली फीलिंग आपको आती है, यस वी बिकेम वन नाउ, क्योंकि सोल मर्जिंग होती है ना, आप दोनों का सोल मर्ज हो रहा है उस टाइम पे. दिस इज कॉल्ड तांत्रिक सेक्स. ओके, यस, एसेंशन सेक्स, एसेंट होना, आपकी एनर्जी ऊपर आ रही है. ओके, सो सोल लेवल पे भी यही होता है. जो ट्विंस होते हैं, एस्ट्रल बॉडी आपकी कैसे इंटीमेट होती है एस्ट्रल प्लेन में, ये ऐसे ही होता है. ओके, यस, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस. बट ये सब नहीं कर सकते. अगर आपने बहुत हद तक हीलिंग कर ली है अपनी, तब जो है आपको ये बहुत स्ट्रांगली, बहुत इंटेंसली फील होता है. यू विल फील लाइक दे आर लिटरली देयर फिजिकल वेट आप फील कर पाओगे लिटरली. ठीक है, ऐसा फील होगा आपको. अगर होता है आप बताना कमेंट सेक्शन में. तो मुझे जो दिख रहा है ना, आप दोनों को ये चीज़ फील हो रही है. ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हीलिंग पे फोकस करो एंड इनर यूनियन पे फोकस करो. ठीक है, एंड खुद ब खुद जो है ना चीज़ें होती जाएंगी. ठीक है, रोको मत. जो आपको फील हो रहा है, डोंट स्टॉप इट. उसको ऊपर लेके आओ उस एनर्जी को एंड अपने क्रिएशन पे लगाओ. ओके, क्रिएटिव वर्क पे लगाओ, अपने क्रिएटिव वर्क पे. कुछ भी, अगर आपको टैरो रीडिंग करना पसंद है आप वो कर सकते हैं. अगर आप म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्टेड हैं आप वो कीजिए. अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको डांस पसंद है, जो भी पसंद है आप उधर यूज़ कीजिए उसको. ठीक है, यस. जो इंटीमेसी आप फील करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो इंटीमेसी आप इस दुनिया में कहीं भी किसी के साथ फील नहीं कर सकते. वंस यू गेट इंटीमेट विथ योर ट्विन फ्लेम, उसके बाद आप किसी के साथ भी इंटीमेट हो भी नहीं सकते. एंड अगर आप ट्राई भी करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है ना, आपका सोल जो है वो आपको इट्स लाइक ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत डिस्गस्टिंग कर रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ मैं या क्या कर रही हूँ मैं. मोस्टली जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं दे डू इट. ठीक है, मतलब दे रन एंड दे ट्राई टू गेट इंटीमेट और गेट इनटू सम अदर कनेक्शन, अपने आप को ये बताने के लिए कि दे आर स्टेबल. ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे. इंटेंसिटी जो इन्होंने फील की है दूसरे जगह पे भी इनको ऐसे फील हो सकती है. बट जब नहीं होता ना, तब इनको समझ में आता है कि नो, दिस इज समथिंग एल्स. ओके, तो ये तभी होता है जब आप हील्ड नहीं हो, जब आपको पता नहीं है. ओके, दैट्स वाई बोला जाता है एसेंशन सेक्स कैन बी डेंजरस इफ यू आर नॉट हील्ड. ओके, क्योंकि एक कोई हील नहीं है और उसकी एनर्जी आप तक जा रही है, दैट मीन्स वो जिस भी एनर्जी में है, जो भी ट्रॉमा है उसके अंदर, वो आप एब्जॉर्व कर रहे हो. फिर आपको वो हटाने में, आपको वो हील करने में टाइम लगता है. ओके, यस. इसीलिए जानना, इस कनेक्शन को पहले पहचानना, समझना बहुत ज़रूरी है. वैसे भी नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स, वैसे भी आजकल आप देखोगे एक कल्चर चला हुआ है कि माई बॉडी काउंट इज़ 5, माई बॉडी काउंट इज़ 4, माई बॉडी काउंट इज़ 10. बहुत चला है ये एंड बहुत लोगों को ये कूल लगता है. बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले तो ये चीज़ कूल नहीं है फर्स्टली. सेकेंडली स्पिरिचुअली भी जो है ना, नॉट ओनली स्पिरिचुअली, इवन साइंटिफिकली भी द थिंग इज, जब आप किसी के भी साथ
इंटीमेट होते हैं, यू एब्जॉर्ब देयर एनर्जी। ठीक है, आपको क्वांटम थ्योरी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, वो एनर्जी जो है आपके साथ रह जाती है एंड इट टेक्स सो मच टाइम। ओके, यस, ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। तो बिहाइंड द सीन जो है ना, आप दोनों की अभी हीलिंग हो रही है, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ओके, एंड आप बस सरेंडर करो एंड सेंड देम पॉजिटिव एनर्जी, ताकि ये जो है ना जो करेज इनको फील हो रहा है ये बना रहे और ये एक्शन ले सके। ओके, सी, आप जब अपनी इस एनर्जी को अपवर्ड लेके आओगे ना, ये भी इस एनर्जी को वैसे ही लेके आएंगे। ठीक है, एंड जब ये एनर्जी अपवर्ड जाएगी तब आप देखोगे कि आप दोनों ओवरवेलमिंग फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यू आर फीलिंग काम, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। ओके, यस, एंड तब जो है आप दोनों का यूनियन भी बहुत फास्ट एक्सलरेट होगा। ओके, यस, मैंने ये नहीं बोला है कि पैशनेट नहीं फील करना है, ये याद रखना। पैशनेट फील करने में एंड ओवरवेलमिंग फील करने में फ़र्क है। ओके, ओवरवेलमिंग का मतलब है जहाँ पे यू आर गेटिंग मैड, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। ठीक है, यू आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग फील करना। पैशनेट फील करने का मतलब है यू आर फीलिंग, आई होप आपको पता है पैशनेट का मतलब क्या होता है। ओके, तो सो देयर्स अ डिफरेंस, इस चीज को दिमाग में रखना। इफ यू आर गेटिंग टू मच ओवरवेल्म देन चैनल इट इन योर क्रिएटिव वर्क। ठीक है, बिकॉज अभी आप दोनों के बीच में जो मैं देख पा रही हूँ साइलेंस है। अभी आप दोनों के बीच में जो है यस ऑब्स्टेकल्स है। अभी आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे को फील कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। एस्ट्रल प्लेन में आप दोनों के सोल्स मिल रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हो आप दोनों, एंड दिस इज़ वेरी रियल। ठीक है, तो ये मत समझना कि आप डिल्यूशनल तो नहीं हो रहा है और समथिंग, नो, इट्स नॉट डिल्यूशन, इट्स वेरी रियल, इट्स रियलिटी। ओके, एंड यस, ये जो कुछ हो रहा है होने दो, यूनिवर्स कर रहे हैं काम, एंड ये पर्सन भी जो है एक्शन लेने वाले हैं जल्दी ही आपके टूवर्ड्स। बट आपको जो है स्टेबल रहने की, काम रहने की ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत है कि आप इनको पॉजिटिविटी भेजें। ठीक है, यस, आस्क योर एंजल्स। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, देन यू कैन आस्क योर एंजल्स अबाउट इट। ठीक है, ऐसे ही हमारे एंजल्स जो होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, बट वो आपकी हेल्प तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनको परमिशन नहीं देंगे, जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं। ये बात आप याद रखना। आई थिंक ये बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको सिंक्रोनोसिटीज दिखाते हैं, एंजल नंबर्स दिखाते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से आपको इसे गाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपकी हेल्प, ठीक है, किसी सिचुएशन में तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनको परमिशन नहीं देते, जब तक आप बोलते नहीं हो खुद से। ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा that yes you want their help in this situation, and please please करके नहीं, it's like you are giving a command kind of, ऐसे बोलना होगा। ठीक है, यूनिवर्स को वो प्लीज वाली एनर्जी नहीं पसंद, यू नो। आपको एक चीज पता है,
यूनिवर्स डजंट लाइक दैट प्लीज वाली एनर्जी, उनको नहीं पसंद। हाँ, हम्बल रहना अलग चीज है, बट प्लीज वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पे यू आर फीलिंग वेरी वीक, ठीक है, यूनिवर्स प्लीज ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, नो, इट्स वो जो आप करते हो ना, वो आपकी नीडी एनर्जी दिखाता है, डेस्परेशन को दिखाता है। यूनिवर्स डोंट लाइक दैट एनर्जी, ओके। जब आप कॉन्फिडेंटली कोई चीज यूनिवर्स से मांगते हो, वो एनर्जी यूनिवर्स को पसंद है, तब यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि यू नो योर वैल्यू, यू नो योर वर्थ, यू नो कि आप क्या मांग रहे हो, एंड यू डिजर्व दिस, यू कैन कीप दिस, ओके। तब आपको यूनिवर्स वो चीज़ देते हैं एंड स्पिरिट गाइड्स को भेजते हैं आपकी मदद के लिए। वैसे तो हमारे आसपास ही होते हैं और आपको जो है बोलना होता है, बट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि ऐसे होता है। तब यूनिवर्स जो है ना हेल्प करते हैं आपकी। तो इस एनर्जी में आइए। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आप दोनों का जो है पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, डोंट वरी। अगर अभी बहुत ज़्यादा मन मुटाव चल रहा है, अगर अब बहुत ज़्यादा इट्स लाइक साइलेंस है आप दोनों के बीच में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकअप हो चुका है, कनेक्शन में नहीं हो बट फिर भी ब्रेकअप हो चुका है एनर्जेटिकली, तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो मैंने लास्ट रीडिंग में ही बोला था कि इसमें ब्रेकअप, पैचअप जैसा कुछ नहीं होता, ये कनेक्शन नहीं टूटता, ठीक है। दिस कनेक्शन इज ऑलवेज देयर। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, ये कनेक्शन नहीं टूटने वाला, ठीक है। यू विल ऑलवेज फील देयर एनर्जी, दे विल ऑलवेज फील योर एनर्जी, 24/7 माइंड में रहेगा आप दोनों के। एंड इवन अगर दूर जाने की भी कोशिश करोगे, यूनिवर्स जो है उसी टाइम पे कुछ ऐसा करेंगे कि आप दोनों नहीं जा सकते दूर, ठीक है। तो आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, यू कांट, आप दूर नहीं जा सकते चाहे कुछ भी कर लो, ओके। सो बेटर इज फोकस ऑन योर इनर वर्क, हीलिंग पे फोकस करो। ये ना सोच के कि हम दोनों दूर हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, या ये पर्सन तो मुझे डिजर्व नहीं करता एंड ऑल, ठीक है। ये सब मत सोचो, ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कनेक्शन में आप दोनों से ज़्यादा डिजर्विंग एक दूसरे के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने आप दोनों को बनाया ही वैसे है, ओके। एंड ये जो भी चीज़ें आपको फील होती है ना, ईगो, फिर थर्ड पार्टी, फिर फैमिली इश्यूज, दीज ऑल आर इल्यूजन, ओके। और इनको तोड़ना होता है, बस। मैंने बोला था लास्ट रीडिंग में बहुत कुछ, आप चाहो तो वो रीडिंग देख लो, आपको पता चल जाएगा। एंड मैंने इससे पहले भी बहुत सारे रीडिंग्स में बहुत कुछ बताया है। और इंट्यूशन पे काम करो अपने। हेल्पफुल पीपल, तो कुछ हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, जो हो सकता है आप दोनों की मदद करेंगे, या फिर इनके चारों तरफ कुछ हेल्पफुल पीपल हैं जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं, जिनको हो सकता है ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, ठीक है। देखो, सबको आप जो भी आपको अभी फील हो रहा है ना, ये नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, ओके। और ये डिल्यूशन बोल के या पता नहीं क्या है, नहीं है, आप बोल के आपका दिमाग कहीं और ही घुमाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उससे आप भी जो है और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप ये चीज़ें बता सकते हैं और जो आपको जज नहीं करेगा, जो समझेगा, आपको सही एडवाइस देगा, तो आप ज़रूर बताइए। नहीं तो आप यूनिवर्स से शेयर कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला, स्पिरिट गाइड से बात कीजिए, एंजल से बात कीजिए, ठीक है। भगवान के सामने बैठिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बट ऐसे लोगों को मत बताना जो है ही ऐसे, जो पहले ही आएंगे आपको जज करने के लिए, ठीक है, जिसका आपको पता है, ओके। या फिर हो सकता है कि आप या ये दोनों में से कोई एक ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस आप ले, ठीक है। किसी रीडर के पास जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। हीलर के पास जा सकते हैं, हो सकता है, ओके, यस। प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, या तो आप या तो ये। इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है वैसे तो। बॉटम ऑफ द डेक इज अपॉर्चुनिटी, यस। सो द थिंग इज, यहाँ पे बहुत जल्द जो है ना आप दोनों के बीच में 1-to-1 कम्युनिकेशन होने वाला है।
एंड फेस टू फेस होने वाले हो आप दोनों, ठीक है। यस, बहुत जल्द जो है आप दोनों के रास्ते टकराएंगे एंड चीज़ें जो है ना ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाएगी। एंड ये भी देख पा रही हूँ मैं कि आप दोनों में से किसी को या फिर दोनों को ही जो है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है वर्क से रिलेटेड, ठीक है। अगर मिल सकता है देन डू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, जाने मत दो, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपको हेल्प ही करेगा इस टाइम पे, ओके। यस, कुछ डेट्स जो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 4/14/24, 6/16/26, 9/19/29, 5/15/25, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, दिसंबर, मार्च, अगस्त, मई, सितंबर, ओके, अप्रैल, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यस, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, A K D O M R U X E एंड J। तो AKDOMRUXEJ ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम के मतलब पूरे नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ठीक है। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।